हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं एमएस के सुविचार पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 8 दिन में 8 लाख से 80 लाख तक कैसे प्राप्त करें। ये ब्रह्मास्त्र उपाय कौन सा है, जिस उपाय को करने से हमें जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी पैसे की दिक्कत है, वो सब दूर हो जाएगी। कैसे 8 दिन में 8 लाख से 80 लाख रुपए तक आपको प्राप्त होंगे। ये कौन सा वो ब्रह्मास्त्र उपाय है। इस उपाय को करने से पहले मैं आपसे यही विनय करूंगा कि कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो जय श्री राम, ये इस उपाय को अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, कोई कठिन नहीं है। आप इस उपाय को बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरलता से कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपये खर्चे लगेंगे। तो क्या वो उपाय है, सुनिए। तो करना क्या है, एक कांच की गिलास लेनी है। ध्यान रहे, कांच की ही गिलास होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कांच के गिलास में 1 गिलास जल भर लेना है, शुद्ध जल, और उसमें 2-3 बूंद गंगा जल डाल देना है उस जल पर। तो वो और भी पवित्र हो जाएगा वो जल। उसके बाद आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपए का आएगा। वो श्रीफल ले लीजिए। ये माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय भी है, सबसे अधिक प्रिय होता है श्रीफल। उसको आप ले लीजिए, खरीद लीजिए दुकान पे जाके, कहीं भी दुकान पे जहाँ मिल जाए श्रीफल ले लीजिए। और ध्यान रहे, श्रीफल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, शुद्ध श्रीफल होना चाहिए। श्रीफल लेने के बाद आपको एक पुट्ठा लेना है, कागज का पुट्ठा। ध्यान रहे, पुट्ठा का मतलब मोटा कागज, और उसको कांच के गिलास के आकार का गोल कटिंग में काट लेना है, ताकि उसको कांच के गिलास को ढकने में आसानी रहे। उसके बाद वाइट कलर में लिखना है, वो कागज में लिखना है जो अमाउंट आपको ज़रूरत है, जितनी अमाउंट आपको ज़रूरत है, जो आपको परेशानी है, जो आपको समस्याएं हैं, उतना अमाउंट आप उसमें लिख दीजिएगा। अमाउंट कैसे लिखना है, जैसे आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो उसमें लिखिए अंकों में 10 और उसके बगल में लाख शब्दों में, तो 10 लाख। जैसे आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो 5 लिख दीजिए अंकों में, या बगल में लाख। ऐसे ही लिखना है अमाउंट। ध्यान रहे, उसमें कोई भी मनगढ़ंत अमाउंट मत लिखिएगा, मनमानी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें बहुत ही शक्ति होती है। ये आपको शक्ति फिर गलत प्रभाव डालेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको जितनी अमाउंट की ज़रूरत है उतना अमाउंट ही इसमें लिखिएगा। कोई अनाप शनाप अमाउंट नहीं लिखिएगा, तभी ये जो है उपाय फलीभूत होगा, फल देगा, और निश्चित फल देगा, 100% देगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र उपाय है। ये 100 में 101% फल देता है, पर इस उपाय को सही ढंग से करने से फल देता है। इस उपाय को आपको जितनी अमाउंट की ज़रूरत है उतना ही लिखिएगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखिएगा, क्योंकि ईश्वर में बहुत शक्ति होती है। वो सब जान जाते हैं कि आपने गलत अमाउंट लिखा है और आपको फलीभूत फिर नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने ये गलत उपाय बताया। उपाय गलत नहीं है, बस आपको उपाय को सही ढंग से करना है। ध्यान रखना है कि जितनी आपको आवश्यकता है, जितने पैसे की आपको आवश्यकता है, उतना पैसे ही उसमें लिखिएगा, तभी ये फलीभूत होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कांच का गिलास ले लेना है, जल भर लेना है, गंगा जल 2 बूंद डाल लेना है, एक कागज ले लेना है। कागज को जो वाइट कलर का कागज हो उसी को लेना है, और थोड़ा मोटा कागज हो, ताकि ढकने में आसानी रहे कांच के गिलास को। और उसमें वाइट कलर में लिख देना है अमाउंट, जो भी आपकी आवश्यकता है उतना अमाउंट आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद उस अमाउंट को अंदर पार ढकिएगा, जहाँ जल भरा है उस पार ढकिएगा। और एक श्रीफल लेना है। श्रीफल को आपको दाएं हाथ में, राइट हैंड साइड में, दाएं हाथ की हथेली में रख लेना है और कस के पकड़ लेना है। और उसके बाद आप ये कहाँ बैठना है, ये आपको बेडरूम में बैठना है। ध्यान रहिए, बेडरूम में जहाँ आपका बिस्तर होता है, जहाँ आप सोते हैं, उस जगह पे आपको जाके बैठना है। और ईशान कोण में आपको अपना जो है तो
चेहरा करना है और माता लक्ष्मी का जो है ध्यान करना है। सामने गिलास रख के, जो आपका कांच का गिलास है उसे सामने रखना है, जहाँ आप बैठेंगे उसके सामने, और इस कान कोण में मुख करके बैठ जाना है और श्रीफल को अच्छे कस करके पकड़ लेना है दाएं हाथ के हथेली पे और मुट्ठी बंद कर लेना है। और उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करके और उस अमाउंट को याद करके कि कितना अमाउंट हमको ज़रूरत है, और श्रीम इस मंत्र का उच्चारण, श्रीम 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 में ध्यान रहे। आपको कम से कम 3 या 4 मिनट का इस मंत्र का उच्चारण करना है, और हो सके तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सहन शक्ति क्षमता अंतरात्मा आपको कहे उतना आपको श्रीम श्रीम मंत्र का उच्चारण करना है। बार बार श्रीम 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 बोलते रहना है। उसके बाद जब आप बोल लें तो आपको उस श्रीफल को उस कांच के गिलास के अंदर डाल देना है, जल के अंदर डाल देना है, और उस ढक्कन को दोबारा से ढक देना है। और ध्यान रहे वो जो अंक है वो अंदर पार ढकना चाहिए, कांच के जहाँ पानी जल भरा है उसके अंदर, मतलब उसके ऊपर से ढकना है। उसके बाद आपको कहीं अगर मान लीजिए रात को कहीं लेटरिन बाथरूम जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि उस कांच के गिलास को आपको टच नहीं करना है। और जब सोने का समय हो रात को सोते समय तभी ये करना है। और ध्यान रहे इसको अपने सराहने रखना है, सर के ऊपर रखना है, सर के बगल, मतलब जहां आप सो रहे हैं उसके सर के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जांघ के नीचे साइड में रखना है, वहाँ भूल के भी ना रखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो माता लक्ष्मी आपको वहाँ से आपकी ऊर्जा वहाँ तक जाती है। माता लक्ष्मी आपका जो आवाज़ है वो माता लक्ष्मी के तक कानों में जाती है और माता लक्ष्मी की शक्ति वहाँ आती है। इसलिए ध्यान रहे इस शक्ति को आपको जब आप बिस्तर पे सोएं तो आपको सराहने रखना है, सराहने रखते हुए आपको सो जाना है। और आप लेटरिन बाथरूम कहीं जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर याद रखें कांच के गिलास को छूना नहीं है। फिर उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको बिस्तर छोड़ने से पहले आपको दोनों हाथ को ऐसे रगड़ना है। हाँ, दोनों हाथ को रगड़ के आपको दोनों हथेली को जोड़ के और ध्यान करना है कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती और गोविंद जी यानी कृष्ण भगवान का मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करते हुए और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और विष्णु नारायण को ध्यान करके इस मंत्र का जाप करके और दोनों हाथों को अपने सर से स्पर्श करना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। ऐसा करने के बाद फिर बिस्तर से उतरते समय पहले आपको धरती माता को स्पर्श करना है और उसके बाद आपको बिस्तर त्यागना है। फिर उसके बाद जाके स्नान करना है। स्नान करने के बाद जब वहाँ से आप आएँ तो वो जो कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास में जो जल है, तो उस जल के अंदर जो श्रीफल डाला हुआ है, तो उस श्रीफल को ध्यान रहे जूठा नहीं करना है। उस जल को क्या करना है कि उस जल को आपको ग्रहण करना है, पीना है। लेकिन ध्यान रहे श्रीफल को पहले आपको किसी चम्मच से या किसी भी बर्तन से उसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करके और उस अमाउंट को ध्यान करके, जो अमाउंट आपको ज़रूरत है उस अमाउंट को ध्यान करके उस जल को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। और जो श्रीफल है उस श्रीफल को आपको जहाँ आपका पूजा स्थान है, जहाँ आपका माता लक्ष्मी विराजमान है, उस माता लक्ष्मी के चरणों में उस श्रीफल को ले जाके रख देना है। उसके बाद वो जो कागज़ का टुकड़ा है जो गोलाकार में काटा गया है जिसमें अमाउंट लिखा है, उस अमाउंट को भी जहाँ आपका माता लक्ष्मी का स्थान है उस जगह पे उस अमाउंट के टुकड़े को भी वहीं ले जा कर के रख देना है, क्योंकि इसका उपयोग आपको दूसरे शुक्रवार को दोबारा करना है। तो फिर उसके बाद जब आपका दूसरा शुक्रवार आए तो फिर से
यही उपाय जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी विधि पूर्वक इस उपाय को दोबारा सा करना है। और वही श्रीफल को दोबारा लाके इसी कांच के गिलास में जल भर के और 2 बूंद गंगा जल डाल के इसी उपाय को दोबारा सा फिर से करना है। और ऐसे आपको 7 शुक्रवार आपको करना है। 7 शुक्रवार प्रति हर शुक्रवार को यही प्रक्रिया अपनानी है। 7 शुक्रवार को जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका जो ये उपाय है ये फलीभूत होगा। क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र उपाय है, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो श्रीफल है वो बहुत अधिक प्रिय है। और इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको धन प्राप्त होगा, चाहे वो कहीं से भी धन प्राप्त हो, पर वो धन आपके पास तक आएगा, जरूर आएगा, निश्चित आएगा, 100 में 101% आएगा। उसके बाद क्या करना है आप सुनिए। जब ये उपाय को कर लेंगे, जब आपके पास ये पैसे आ जाएंगे, तो आपको इस उपाय पैसे का जो लाभ प्राप्त होगा कैसे होगा। तो करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और जाने से पहले क्या करना है, एक चमेली का तेल ले लें, छोटी सी शीशी, बड़ी सी शीशी, जितना आपकी आवश्यकता हो उतना तेल ले लें। आपके पास पैसे कम हो तो छोटी सी शीशी ले लें, पैसे कम ज़्यादा हो तो बड़ी शीशी भी ले सकते हैं। तो छोटा सा जो है तो चमेली का तेल ले लें। और उसके बाद एक जो है भगवा कलर का जो है झंडा ले लें, उसमें राम लिखा हो, ध्यान रहे उसमें राम अवश्य लिखा होना चाहिए। तो उसमें राम लिखा हुआ भगवा झंडा ले लें और एक छोटी सी चमेली का तेल ले लें। और उसके बाद हनुमान जी मंदिर में जाएं और वहाँ उनको समर्पित कर दें और एक नारियल समर्पित कर दें और हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लें। और उसके बाद किसी गरीबों को भोजन खिलाएं या फिर कन्याओं को भोजन खिलाएं। ऐसा करने से जो आपका ये जो पैसा जो आपको प्राप्त होगा वो निश्चित ही फलीभूत होगा। तो इस उपाय को अवश्य करें, ये उपाय जरूर फलीभूत होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक कर दें, शेयर कर दें लोगों तक, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और जो मेरे से बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसको आप क्षमा कर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका दूसरे लोगों भी लाभ उठा सकें। और आपका तहे दिल से धन्यवाद।